वेडनेसडे सीजन 2 पार्ट 1 की एपिसोड्स 1 और 2 पहले ही हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है मोर्टिशिया और गोमेज से, जो थिंग के लिए एक मसाज थेरेपिस्ट हायर करते हैं। दरअसल दोनों को गिल्ट महसूस हो रहा था क्योंकि वो थिंग का बर्थडे भूल गए थे। इसके अलावा मोर्टिशिया काफी परेशान है क्योंकि उसे अपने मॉम से फंड रेजिंग गैला के सिलसिले में कांटेक्ट करना है और वो अपनी मॉम से डील करना अवॉइड करना चाहती है। गोमेज हमेशा की तरह सपोर्टिव है। मोर्टिशिया का मूड बेहतर करने के लिए गोमेज उसका ध्यान हटाने की कोशिश करता है ताकि वो थोड़ी देर के लिए अपनी उदासी भूल जाए। इसलिए वो मोर्टिशिया का मूड चेंज करने के लिए उसे डांस के लिए इनवाइट करता है। जैसे ही दोनों धीरे धीरे रोमांटिक मूड में आते हैं, मोर्टिशिया को सेंस होता है कि वेडनेसडे घर में चुपचाप घुस रही है। वो दरअसल गुडीज बुक ढूंढ रही होती है। मोर्टिशिया को अपने रूम में वेडनेसडे दिखती है जो उसका सामान उलट पलट कर बुक खोज रही होती है। वेडनेसडे अपना रीजन एक्सप्लेन करती है। उसे एक विजन आया था जिसमें उसने इनिड की मौत देखी और अब वो गुडी की किताब की मदद से सच्चाई जानना चाहती है। लेकिन मोर्टिशिया अपनी बात पर अड़ी रहती है। वो वेडनेसडे को याद दिलाती है कि उसकी विजन्स अक्सर एक्यूरेट नहीं होती। वेडनेसडे कहती है कि अब वो अपनी पावर्स की मास्टर बन चुकी है, लेकिन मोर्टिशिया को डर है कि कहीं वो ओफिलिया जैसी न बन जाए। अगले दिन वेडनेसडे डिसाइड करती है कि बिना गुडी की किताब के ही केस सॉल्व करने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ इनिड अपने आउटफिट्स लेकर परेशान है क्योंकि वो अपकमिंग गवर्निंग कैंपिंग ट्रिप के लिए तैयार हो रही होती है। वो चाहती है कि वेडनेसडे भी साथ चले, लेकिन वेडनेसडे के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। उसे इनिड को बचाना है लेकिन बिना उसे डराए। तभी बीच में एग्नेस आती है और हेल्प ऑफर करती है, लेकिन वेडनेसडे फिर से उसे इग्नोर कर देती है। इधर स्लब वापस यूजीन के बी हाउस पहुंचता है। पक्सली ये देखकर बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि अब स्लब रीजेनरेट होकर एक प्रॉपर ब्रेन डेवलप कर रहा होता है। पक्सली को ये नहीं पता कि अब स्लब को इंसानी दिमाग का टेस्ट लग चुका है, इसलिए वो उसे मासूमियत से सैंडविचेस खिलाता रहता है। वेडनेसडे इस बीच गैल्पिन के फ्यूनरल में जाती है। ये एक डल और बहुत ही छोटा सा फ्यूनरल होता है जिसमें सिर्फ 2 मोर्नर्स होते हैं। वहाँ शेरिफ सैंटियागो वेडनेसडे को फिर से वार्निंग देता है कि वो ट्रबल से दूर रहे, लेकिन फेयरबर्न कोऑपरेटिव होती है। वो बताती है कि जब गैल्पिन ने टाइलर से मुलाकात की थी तब उसमें छुपा हुआ हाइड रेज में आ गया था। वेडनेसडे मेंशन करती है कि शायद किलर कोई एवियन क्रीचर है, लेकिन फेयरबर्न उसे भरोसा दिलाती है कि विलो हिल में ना कोई एवियन पेशेंट है और ना कोई ऐसा एम्प्लॉई। दूसरी तरफ बियांका अपने सायरन पावर्स का इस्तेमाल करती है ताकि अपनी मॉम को छुपा सके। उनकी कंपनी बर्ड सॉन्ग अब डीप लीगल ट्रबल में है और FBI अब गिडियन की तलाश में है। बियांका अपनी मॉम को बचाने के लिए हर कोशिश कर रही है। बियांका अपनी मॉम की हेल्प कर रही है ताकि वो बर्ड सॉन्ग की लीगल प्रॉब्लम से दूर रह सके। एग्नेस की हेल्प से वेडनेसडे गैल्पिन का फोन अनलॉक करती है और उसमें ब्रैडबेरी का लास्ट वॉइसमेल सुनती है। उस मैसेज और गैल्पिन के घर से एग्नेस द्वारा चुराई गई चीजों से वेडनेसडे को बुलपेन का एक क्लू मिलता है जो कैंपिंग साइट से कुछ मील की दूरी पर था। अब वेडनेसडे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो डिसाइड करती है कि वो भी कैंपिंग ट्रिप पर जाएगी। इनिड वेडनेसडे को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन डॉट को वेडनेसडे का सडन डिसीजन थोड़ा सस्पिशियस लगता है। वहीं एजेक्स इनिड से चीजें सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन इनिड उसे इग्नोर करती है। उसे इस बात से भी खुशी नहीं होती कि एग्नेस भी कैंपिंग ट्रिप पर जा रही है। कैंपिंग साइट पर सभी स्टूडेंट्स अपने टेंट सेट करते हैं। पक्सली सीक्रेटली स्लर्प को भी साथ लाता है। मोर्टिशिया और गोमेज भी शपरोन्स के तौर पर ट्रिप में शामिल होते हैं। गोमेज को उम्मीद होती है कि इस ट्रिप से वो अपने बच्चों के साथ बॉन्ड कर पाएंगे, लेकिन ना वेडनेसडे और ना ही पक्सली दोनों ही अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मोर्टिशिया फिर से वेडनेसडे को गुडी की किताब देने से मना कर देती है और गोमेज से कहती है कि वो उसका साथ दे। वहीं पक्सली अपने टेंट में एक ट्रैप सेट करता है ताकि अगर स्लर्प बाहर निकले तो उसे पकड़ सके। कैंपिंग के मेन इवेंट से पहले डॉट एक पैशनेट स्पीच देता है अबाउट आउटकास्ट प्राइड, लेकिन तभी अचानक रॉन क्रूगर जो एक कैडेट मास्टर होता है वहाँ पहुँचता है। वो बताता है कि ये कैंप साइट पहले से किसी और ग्रुप को भी दी गई है। वो नेवरमोर स्टूडेंट्स को वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन वेडनेसडे एक अल्टरनेटिव प्लान देती है। वो सजेस्ट करती है कि दोनों ग्रुप्स के बीच एक कंपटीशन हो जाए और जो जीते वो साइट पर रहे। रॉन अग्री करता है और रूल्स तय होते हैं। हर टीम में 10 मेंबर्स होंगे।
दो हिस्सों में बंटे अटैकर्स और डिफेंडर्स। टास्क होता है अपनी टीम का ज़ेफर एनिमी टीम से लेकर लुकआउट टावर पर ले जाना। जो भी टीम अपना ज़ेफर पहले ट्राइपॉड पर लगाती है वही जीतती है। वेंसडे जल्दी से अपनी टीम के साथ स्ट्रैटेजी बनाती है। वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहती क्योंकि बुलपेन पास ही था। कंपटीशन ट्रिकी होता है, इंटेंस होता है, लेकिन आखिर में वेंसडे जिप लाइन की मदद से टावर तक पहुंचती है और ज़ेफर लगाकर अपनी टीम के लिए जीत हासिल करती है। डॉट उसे थैंक्स कहता है कि उसने स्कूल स्पिरिट को बचाया। रॉन गुस्से में अपने कैडेट्स को डांटता है और कहता है कि वो रात को कैंप दोबारा लेने आएंगे। एक कैंप फायर के बाद जब बाकी स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे होते हैं, वेंसडे अकेली वहां से निकलती है और बुलपेन चेक करती है। वहां उसे विलो हिल में एडमिट किए गए आउटकास्ट की ऑबिचुरीज मिलती हैं। एक नाम उसे अलग सा लगता है, लोइस, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि ये कौन है। इस बार उसकी साइकिक पावर्स भी फेल हो जाती हैं, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि अब अपनी माँ से गुडी की किताब पाने का तरीका बदलना होगा। उधर डॉट को जब पता चलता है कि मोर्टिशा अपनी मॉम से कांटेक्ट नहीं कर पा रही है, तो वो सलाह देता है कि मोर्टिशा की मॉम को स्कूल बुला लिया जाए। लेकिन मोर्टिशा बताती है कि उनकी बात नहीं हो रही और अब तो कोई मिरेकल ही उन्हें ला सकता है। नीड आखिरकार एजैक्स को क्लोजर देती है जो उसे काफी समय से चाहिए था। वेंसडे गुडी की किताब पाने के लिए मोर्टिशा को चैलेंज देती है डुएल ओएसिएगास। जैसे ही डुएल शुरू होता है उसी वक्त रॉन और उसके कैडेट्स कैंप इन्फिल्ट्रेट कर लेते हैं और स्लर्प एक बार फिर टेंट से बाहर आ जाता है। टॉमस नहा रहा होता है जब स्लर्प उस पर हमला करता है और उसका ब्रेन खाने की कोशिश करता है। पग्सले अपने डैड को बचाने के लिए स्लर्प को इलेक्ट्रोक्यूट कर देता है। ये सब देखकर पूरा कैंप अलर्ट हो जाता है और सब डर से भागने लगते हैं। सैडली वेंसडे ड्यूअल हार जाती है और गुडी की किताब नहीं मिलती। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है रॉन की डेड बॉडी और स्लर्प को लेकर चली जाती है। पग्सले उदास हो जाता है क्योंकि स्लर्प को विलो हिल के वैन में लोड करके ले जाया जाता है। एपिसोड के एंड में वेंसडे अकेली बैठकर सोचती है कैसे नेचर हमेशा कमजोर को खा जाता है। अब उसे जल्दी कुछ करना होगा क्योंकि एवियन स्टॉकर उसे ऑब्जर्व कर रहा है। उसका समय कम होता जा रहा है। उसे अब ये भी पता करना है कि लॉइस कौन है और गैल्पिन विलो हिल के आउटकास्ट पेशेंट्स का रिकॉर्ड क्यों रख रहा था। फाइनल शॉट में हम देखते हैं कि थॉर्नहिल विलो हिल फैसिलिटी में पहुंचती है और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। वेडनेसडे सीजन 2 के एपिसोड 4 की शुरुआत फेयरबर्न के थ्रेट से होती है जो थॉर्नहिल को बताता है कि अगर वह कोऑपरेट नहीं करेगी तो उसे करेक्शनल फैसिलिटी वापस भेज दिया जाएगा। थॉर्नहिल के पास कोई बार्गेनिंग चिप नहीं था, इसीलिए वह कंडीशन पर राजी हो जाती है कि उसे टाइलर से मिलने दिया जाए। थॉर्नहिल को देखते ही टाइलर मॉन्स्टर बन जाता है और लगभग थॉर्नहिल को मार डालता है। अपनी जान बचाने के लिए थॉर्नहिल उससे वादा करती है कि वह उसकी मदद करेगी ताकि वह वहाँ से बाहर निकल सके। दूसरी जगह मोर्टिशा की माँ वेंसडे की मदद के लिए आती है। वे दोनों सेमेटरी जाती हैं जहाँ विलो हिल के कुछ पुराने पेशेंट्स को क्रीमेटेड और बेरिड किया गया था। वेंसडे जल्दी समझ जाती है कि उन आउटकास्ट की डेथ्स फेक थी। वह अपनी ग्रैंडमदर से कहती है कि वह उस सेमेटरी को खरीदकर उसे गिफ्ट करे ताकि वह मोर्टिशा से बदला ले सके। बातचीत के दौरान एक क्रो बुलपेन से वेंसडे के मिले सबूत चुरा लेता है। वेंसडे उसका पीछा करती है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती। गुस्से में वह डॉम वापस आती है और वहाँ देखती है कि इनिड ब्रूनो के साथ कोजी हो रही है। इनिड को गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है कि एग्नेस पूरा समय उस कमरे में थी। एग्नेस वेंसडे के मुंडेन कामों में मदद करती है ताकि वह अपने मुख्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित कर सके। इसी बीच वह वेंसडे के ईमेल्स देखती है। वेंसडे को यह जानकर बुरा नहीं लगता कि उसका एडिटर ने साथ छोड़ दिया। समय कम होने के कारण वेंसडे अपने अंकल फेस्टर को बुलाती है और उससे कहती है कि वो विलो हिल जाकर पता लगाए कि लॉइस कौन है। एग्नेस मदद करने को तैयार होती है और विलो हिल के ब्लूप्रिंट्स लेकर आती है। फेस्टर लोकल इन में चेक इन करता है और वहाँ भारी हंगामा करता है। पुलिस बुला ली जाती है और उन्हें बियांका की माँ भी मिलती है। शेरिफ सांटियागो फेस्टर की अजीब हरकतें देखकर फेयरबर्न को फोन करता है ताकि फेस्टर का साइकिक इवैल्यूएशन कराया जाए। वेंसडे को पता चलता है कि ओफेलिया भी पहले विलो हिल में थी। वह अपनी माँ मोर्टिशा से बात करती है जहाँ
यहाँ मोर्टिशा अपनी माँ को दोष देती है कि उसने ओफिलिया को अकेला छोड़ दिया। मोर्टिशा ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी माँ ने ओफिलिया के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजने से मना कर दिया। वेंसडे के जाने से पहले हेस्टर आती है और मोर्टिशा को बताती है कि वह वेंसडे को एक नया बिजनेस गिफ्ट कर रही है। वेंसडे के जाने से पहले हेस्टर उसे बताती है कि अगस्टस स्टोनहर्स्ट डेथ सर्टिफिकेट्स के पीछे का आदमी है। मोर्टिशा हेस्टर को चेतावनी देती है कि वह वेंसडे और उसके बीच दूरी न डाले, लेकिन हेस्टर कहती है कि मोर्टिशा हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करती है। वह ऑफर करती है कि मोर्टिशा गुडी की किताब वापस कर दे तो वह गाला के लिए डोनेशन देगी। इसके जवाब में मोर्टिशा किताब जला देती है। अरेस्ट के बाद बियांका की माँ अपनी बेटी को मदद का मैसेज भेजती है, लेकिन बियांका अभी गाला इनविटेशंस तैयार कर रही होती है। डॉट उसे छोड़ने नहीं देता जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। एजेक्स ओरलॉफ पर पत्थर फेंकता है और बियांका पग्सली और यूजीन को काम खत्म करने के लिए बुलाती है। फिर वह स्टेशन जाती है और अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके पुलिस से अपनी माँ का केस ड्रॉप करवा लेती है। स्कूल में वेंसडे को पता चलता है कि स्टोनहर्स्ट पहले नेवरमोर में टीचर था और बाद में विलो हिल में डॉक्टर बन गया, लेकिन स्टोनहर्स्ट को साइकोटिक ब्रेक आया और वह विलो हिल का पेशेंट बन गया। वेंसडे अपने अंकल फेस्टर को जानकारी देने के लिए थिंग को असाइलम भेजती है ताकि वह स्टोनहर्स्ट को ढूंढ सके। जब एग्नेस वेंसडे को अपडेट देती है तो इनेड खुद को अलग महसूस करती है और वेंसडे से कहती है कि वह भी मदद करना चाहती है। एक एवियन दूर से देख रहा होता है और अपने क्रोस को स्कूल पर हमला करने भेजता है। वेंसडे इनेड को वापस अंदर जाने की चेतावनी देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक पक्षी थिंग को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉट अपनी फायर फिंगर से उसे बचाता है। इनेड थिंग को जमीन पर गिरने से बचाती है। इस बीच वेंसडे पक्षी का पीछा करते हुए स्कूल के अंदर चली जाती है, लेकिन उन्हें खो देती है। वह फेयरबर्न को कैप्री के साथ संगीत कक्षा के बारे में बात करते देखती है, जो विलो हिल के पेशेंट्स के लिए है। सस्पिशियस महसूस करते हुए वेंसडे गाला के ऑर्केस्ट्रा में शामिल होने को तैयार हो जाती है। बाद में मोर्टिशा वेंसडे को फेस्टर को विलो हिल भेजने पर डांटती है और चेतावनी देती है कि वह सब कुछ और बिगाड़ सकती है। विलो हिल में थिंग फेस्टर को संदेश देता है। थोड़ी देर में फेस्टर स्टोनहर्स्ट को ढूंढ लेता है, लेकिन स्टोनहर्स्ट बोल नहीं पाता। फेस्टर उसके पैरट को इलेक्ट्रोक्यूट करता है और लोइस के बारे में लीड पाता है। लीड फॉलो करने से पहले थॉर्नहिल फेस्टर को फेयरबर्न के पास रिपोर्ट कर देती है। फेयरबर्न फेस्टर को सजा में स्लर्प के साथ एक ही कमरे में बंद कर देता है। स्कूल में वेंसडे ऑरलॉफ से स्टोनहर्स्ट के बारे में पूछती है। ऑरलॉफ बताता है कि स्टोनहर्स्ट अपनी पत्नी की मौत के बाद नेवरमोर आया था। ऑरलॉफ कहता है कि स्टोनहर्स्ट की एक बेटी थी, इसके लिए उसने इयागो टावर में एवियरी बनवाई थी। वह एक नॉर्मल इंसान था और ऑरलॉफ उस पर कभी भरोसा नहीं करता था। बियांका की माँ के लिए नया हाइड आउट खोजने के लिए एजेक्स सुझाव देता है कि उसे पुराने क्लासरूम में छुपा दिया जाए। जब वे टनल के रास्ते वहाँ जा रहे होते हैं, डॉट किसी से फोन पर बात कर रहा होता है, जिसमें दूसरी पार्टी कहती है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। थिंग वापस आता है और फेस्टर की स्थिति बताता है। वेंसडे उसे वापस भेजती है ताकि वह फेस्टर का साथ दे, जबकि वह खुद एक योजना बनाती है। कैप्री के म्यूजिक लेसन को कवर बनाकर वेंसडे असाइलम में घुसने की योजना बनाती है। वह एग्नेस की मदद लेती है और इनेड भी साथ चलने पर जिद करती है। योजना बिना किसी परेशानी के सफल होती है और कुक वेंसडे की मदद करता है फेस्टर को बाहर निकालने में। इस उथल पुथल में स्लर्प भी भाग जाता है। वेंसडे और फेस्टर लोइस को ढूंढ लेते हैं। पता चलता है कि यह एक सीक्रेट आउटकास्ट प्रोग्राम है जिसे स्टोनहर्स्ट और उसकी बेटी चला रहे हैं। स्टोनहर्स्ट ने आउटकास्ट की मौतों को नकली बनाया था और उनकी शक्तियों का उपयोग कर रहा था। स्टोनहर्स्ट उम्मीद कर रहा था कि वह खुद को एक आउटकास्ट में बदल सके और अपनी बेटी को एवियन बना दिया था, लेकिन जब वह खुद को डाविंची में बदलने की कोशिश कर रहा था तो चीजें बिगड़ गईं। साइकोटिक ब्रेक के बाद उसकी बेटी जूडी ने इस प्रोग्राम को संभाला। जूडी के साथ टकराव के दौरान फेस्टर विलो हिल के सभी पेशेंट्स को रिहा कर देता है। वेंसडे पीछे रहकर एक फीमेल आउटकास्ट को उसकी सेल से बाहर निकालने में मदद करती है। इसी बीच स्लर्प गार्ड्स के दिमाग खाने लगता है। थॉर्नहिल इस ध्यान भटकाने का फायदा उठाकर टाइलर को आजाद कर देती है, लेकिन वह उसे मार देता है।
जब वेंसडे विलो हिल में होती है, टाइलर उसे ढूंढकर मारने निकल पड़ता है। वह उसे दूसरी मंजिल की खिड़की से नीचे फेंक देता है। तब तक इनेट पहले ही पुलिस को बुला चुकी होती है और वे पहुंच जाते हैं। टाइलर को रोकने में वे असफल होते हैं और वह अंधेरे में भाग जाता है। अंदर स्लर्प फेयरबर्न पर हमला करता है और उसे मार देता है। स्टोनहर्स्ट को मारने से पहले वह उसे अपना पुराना दोस्त कहता है। एपिसोड खत्म होता है जहाँ वेंसडे अपने आखिरी पलों में सोचती है कि क्या उसकी माँ सही थी और क्या उसने सब कुछ और बिगाड़ दिया है। और यहीं पे वेंसडे सीजन 2 का पार्ट 1 एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।